राम राम, सैनिटरी पैड का यही, सैनिटरी पैड का यही, भारत के नेताओं का यही, राम नाम, सभी सांसद प्रत्याशियों का यही। पूरे भारत की जितनी संस्थाएं हैं सब अपना निजी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, किसी आम जनता का फायदा नहीं हो रहा है। तो सारे लोग जो भी दान करते हैं वो सारे लोग हमको कहेंगे सैनिटरी पैड के नाम पे। आपको क्यों करेंगे? देखिए, सैनिटरी पैड के नाम पे सारे लोग करेंगे, जिसका पूरा जैसे वो दान तो सरकार के लिए करेंगे ना, कि वो सरकार को दान करेंगे। अब सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करेगी, वो अर्थी बाबा को क्यों करेंगे? जब सरकार फेल हो जाएगी तो मैं इसके लिए चलाऊंगा अभियान। नहीं, ये सरकार फेल होगी, दूसरी सरकार आएगी। देखिए, सरकार दूसरी कैसे आएगी? जब फिर किसकी सरकार आएगी? आपकी सरकार आएगी। जब सारी महिलाएं मेरे साथ होंगी तो महिलाएं सब एक साथ वोट डालेंगी, तो मैं इनका क्यों समर्थन करूंगा? पैड्स की आप बात कर रहे हैं, सैनिटरी पैड की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी पैडमैन, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए पैड कितना आवश्यक है उसको लेके जागरूक किया था। तो ऐसे में आप अक्षय कुमार पे क्या कहें? मैंने भी ऐड देखा था अक्षय कुमार की, और उन्होंने पैडमैन पिक्चर देखा था। पैडमैन में पिक्चर में सीधे उन्होंने एक ही चीज़ दिखाया था, जागरूकता नहीं दिखाई थी। उन्होंने बस यही कहा कि पैड कैसे सस्ता बनता है, उसका बिजनेस कैसे हो सकता है। तो जब बिजनेस ही करना है तो आप कैसे जागरूकता कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्थानीय मेल। मैं हूं रंजित तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो योगी से लेके मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, और ये बात शमशान से लेके सदन तक की करते हैं। तो आज हम आपको मिलाते हैं ऐसे शख्स से जिनका नाम है राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप लोग इतना कष्टदायी समय हमको दिया। आज हम जो चुनाव 2022 का होने वाला है उसमें मैंने मुख्य मुद्दा बनाया है सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड पे पूरे भारत की सरकार से लेके सरकारी तंत्र से लेके यहाँ तक कि मैं कहूँगा कोर्ट भी फेल हुआ है, क्योंकि सैनिटरी पैड पे कोई भी काम नहीं हुआ है। आज पूरे भारत में लगभग 36 करोड़ महिलाएं जो उसकी उपभोक्ता हैं, जिसमें लगभग 12 से 14 करोड़ ही सैनिटरी पैड की यूज करती हैं। बाकी लगभग 20 करोड़ महिलाएं सैनिटरी पैड का यूज नहीं करती हैं। कारण है सैनिटरी पैड की महंगाई, क्योंकि सैनिटरी पैड खरीदने की उनकी क्षमता नहीं है। इसके चलते वो सैनिटरी पैड को यूज नहीं करती हैं, जिसके चलते तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ महिलाओं का एक ही इलाज है कि उनका यूट्रस कैंसर हुआ तो सीधे सीधे उनका ऑपरेशन कर देना। सिर्फ ऑपरेशन का ये रोज़गार बना दिया गया है। ये सिर्फ हॉस्पिटल वालों की कमाई का एक जरिया बन गया है, जो कि किसी भी महिलाओं का कोई काम नहीं हो रहा है। आप इतने चुनाव लड़े हैं, हर समय एक अद्भुत अलग तरीके से कोई ना कोई मुद्दा लेके आते हैं। तो हर पार्टियां कहती हैं मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाऊंगा, मैं जो है अपराध मुक्त प्रदेश बनाऊंगा, मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। लेकिन आपके पास आपने ये कहां से सोचा, ये मुद्दा पैड वाला मुद्दा आया कहां से? पूरे भारत में 43% अधिकार महिलाओं का है, 50% के लगभग हुआ। जहां आधी आबादी इनकी मुद्दा हो, वहां पे छोटे मोटे मुद्दे सब फेल हैं। क्योंकि आधी आबादी इसके खतरे में है, तो हम दूसरे मुद्दे को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब माननीय सरकार या मोदी जी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया लगभग 30,000 करोड़ का, तो मैंने कहा कि ये कहीं कहीं हमारे सैनिटरी पैड का पैसा बचा के जो आम जनता को वितरण करना चाहिए था, महिलाओं को देना चाहिए था, यही सारे पैसे को इकट्ठा करके ये एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये धनियों के लिए काम कर रहे हैं। बड़े बड़े शिलान्यास हो रहा है कि ये 4 लेन बन रहा है, वो बन रहा है। इनके पास सैनिटरी पैड देने भर के तो पैसा है नहीं, अस्पताल पे महिलाएं डॉक्टर को देने के लिए पैसा है नहीं, उनकी नियुक्ति करने के लिए पैसा है नहीं, हॉस्पिटल छोटे छोटे जो CSC हैं उनको महिलाओं के लिए वो इलाज के लिए करने के लिए उनके पास पैसा है नहीं। आज देश में देखे होंगे कि डिलीवरी जो भी होती है सब प्राइवेट हॉस्पिटल में ही होता है, जो कि ऑपरेशन कर रहे हैं। इनके पास उसको डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। ये तो बड़े जो दिखा रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज खोले हैं, एक भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता तो प्राइवेट में क्यों लोग को इलाज कराने जाते हैं? ये कहीं कहीं ये धोखा है। 2022 का चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? 2022 का मेरा चुनावी मुद्दा सैनिटरी पैड ही होगा, क्योंकि सैनिटरी पैड का मैं माला पहन कर इसका प्रचार करूंगा, क्योंकि सैनिटरी पैड की जागरूकता भी करूंगा। पूरे देश में
सभी को सैनिटरी पैड मुक्त कराऊंगा ताकि कोई भी सैनिटरी पैड के बिना वंचित न रह जाए। यही मेरा मुख्य मुद्दा होगा। अच्छा, सरकार जहाँ पे महिलाओं को सैनिटरी पैड मुफ्त नहीं प्रोवाइड करा पा रही है, उतनी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है जितनी आवश्यकता है, तो आप ऐसे में कैसे, कहाँ से कराएंगे? देखिए, सरकार सैनिटरी पैड सिर्फ जो सरकारी जूनियर स्कूल में होते हैं, जिसमें 6 से लेकर 8 तक बच्चियों का, उसी स्कूलों में ये वितरण करने के लिए कहीं कहीं से लागू किया है, और उसमें भी सभी बच्चियों को नहीं मिलता है। बहुत भारत में ऐसी बच्चियां, औरतें हैं, सभी स्कूल नहीं पढ़ने जाती हैं, ना सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, उनको भी सैनिटरी पैड मिलना चाहिए। इसलिए सैनिटरी पैड तो किसी को मिलता नहीं है, वही जो 2-4 पढ़ती हैं। उसके बाद भी सरकार ने ये भी निर्धारित है कि जो भी सैनिटरी पैड, जो सरकारी स्कूल हैं, उसके बाथरूम में पीछे चिमनी लगी रहनी चाहिए, जिससे सैनिटरी पैड बाथरूम से वो जो ख़राब सैनिटरी पैड है उसको चिमनी में डाल दिया जाए, उसको जलाया जा सके, इसको बाहर ना फेंका जाए, जैसे कुत्ते बिलार कोई इसको और जगह पॉल्यूशन ना फैल सके। ये भी सरकार फेल है। अभी तक 85% चिमनी ही बन पाई हैं सरकारी स्कूलों में, अभी वो पूरा काम नहीं हो पाया है। और रही बात, सरकार को बहुत सारे निर्धारित किए गए हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी बाथरूम में पीछे चिमनी बनी रहनी चाहिए सैनिटरी पैड को फेंकने के लिए, लेकिन कोई भी प्राइवेट स्कूल वाले, क्या जब सरकार के ही फॉलो नहीं कर पा रही है तो प्राइवेट में कैसे कराएंगे? अच्छा, अभी अगर बात करें पैड्स की, आप बात कर रहे हैं, सैनिटरी पैड की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी पैडमैन, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए पैड कितना आवश्यक है उसको लेके जागरूक किया था। तो ऐसे में आप अक्षय कुमार पे क्या कहेंगे? मैंने भी ऐड देखा था अक्षय कुमार की, और उन्होंने एक पैडमैन पिक्चर देखा था। पैडमैन में पिक्चर में सीधे उन्होंने यही चीज़ दिखाया था, जागरूकता नहीं दिखाई थी। उन्होंने बस यही कहा कि पैड कैसे सस्ता बनता है, उसका बिजनेस कैसे हो सकता है। तो जब बिजनेस ही करना है तो आप कैसे आप जागरूकता कहेंगे? पैड सरकार खुद मेडिकेटेड जो मानक से हो, क्योंकि उसमें प्लास्टिक की तत्व मिली रहती हैं जिसके चलते कैंसर होता है, वो बिना मानक का ही उन्होंने बात कर लिया। मानक के द्वारा सर्टिफाइड जो सैनिटरी पैड है वही वितरण होना चाहिए या बिक्री होना चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ बेचवाने की बात कही है। सरकार के द्वारा फ्री में, कास्ट फ्री में जनता को देने की बात नहीं कही, जो उन्होंने आम महिलाओं के साथ गद्दारी किया है। क्योंकि उन्होंने ऐड में सीधे सीधे कहा है 20 रुपये का सिगरेट पीने के लिए, खू करने के लिए तुम्हारे पास कैंसर पैदा करने के लिए पैसा है, और सैनिटरी पैड खरीदने घर के पैसा तुम्हारे पास नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने खुद जिक्र किया कि पैसा से ही सैनिटरी पैड मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है। यदि फ्री में मिलता तो उन्होंने ऐसा ऐड नहीं करते, वो सीधे कहते हैं सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट मत पियो। उन्होंने पैड की बात किया। तो इस कहीं कहीं अक्षय कुमार इसमें फेल हैं। अक्षय कुमार सरकार का ये गुमराह करने के लिए ये गलत एम्बेसडर बनाए गए हैं, और ये सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना पैसा, निजी पैसा कमा रहे हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को मैं जानता हूं कि एकदम सैनिटरी पैड पे फेल है। पैडमैन असली वो नहीं है, असली पैडमैन मैं हूं, क्योंकि पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को फ्री पैड मैं दूंगा। यदि नहीं दे पाया तो मैं भीख मांग के दूंगा या कहीं दूंगा। पूरी महिलाएं 43% हमारे साथ हो जाएंगी, सरकार उसकी बदल जाएगी, पैड फ्री क्या ही पाएंगी, उनको मुफ्त इलाज भी मिलेगा। अच्छा, पूरी भारत ही नहीं पूरे विश्व में आप सैनिटरी पैड देंगे, कैसे देंगे? पूरे विश्व में सैनिटरी पैड, देखिए पूरे भारत में एक नया GST द्वारा ये लागू हुआ था कि यदि कोई भी कंपनी काम करती है तो 10% आपको दान करना पड़ेगा किसी न किसी संस्था। पूरे भारत की जितनी संस्थाएं हैं सब अपना निजी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, किसी आम जनता का फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो सारे लोग जो भी दान करते हैं वो सारे लोग हमको कहेंगे सैनिटरी पैड के नाम पे। आपको क्यों करेंगे? देखिए, सैनिटरी पैड के नाम पे सारे लोग करेंगे, जिसका पूरा, जैसे वो दान तो सरकार के लिए करेंगे ना, कि वो सरकार को दान करेंगे, अब सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करेगी, वो अर्थी बाबा को क्यों करेंगे? जब सरकार फेल हो जाएगी तो मैं इसके लिए चलाऊंगा अभियान। नहीं, ये सरकार फेल होगी, दूसरी सरकार आएगी। देखिए, सरकार दूसरी कैसे आएगी? जब फिर किसकी सरकार आएगी? आपकी सरकार आएगी। जब सारी महिलाएं मेरे साथ होंगी तो महिलाएं सब एक साथ वोट डालेंगी, तो मैं इनका क्यों समर्थन करूंगा? नहीं तो आप तो किसी पार्टी से होंगे या खुद की पार्टी बना के? देखिए, पार्टियां तो सब ये मैं आप पार्टी की बात कर रहे हैं, तो पार्टियां ये समझ लीजिए ये भी एक कंपनी है। अपना ये जो विधायक उतार रहे हैं ये एक मैनेजर है। फॉर्चूनर 4-4 को खरीदेंगे तब उनको टिकट देंगे। मेरे जैसे लोग, मैं भी अभी कुछ दिन पहले बसपा ज्वाइन किया, टिकट की बात किया, टिकट नहीं मिलेगा तो अभी बसपा की पार्टी को मैं तुरंत छोड़ने वाला हूँ। छोड़ना क्या है, मैं छोड़ ही दिया हूँ समझिए, क्योंकि वो लड़ाएं, माफिया लड़ाएं, किसी को लड़ाएं, पार्टी वाले सिर्फ ये पैसे वाले को खोजते हैं। इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, आम जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। इनकी निजी एक कंपनी है समझ लीजिए पार्टी की, ये सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। और रही बात भारत का, ये राजनीति का परिवर्तन आएगा अब नया। देखिए, जब से ये फेसबुक या सोशल मीडिया आई है और जब से ये मीडिया थोड़ा और जागरूक हुई है तो किसी चीज़ को भी बदला जा सकता है और बदलाव होगा। अच्छा, अभी हाल में
लगभग 200 करोड़ कैश पीयूष जैन, इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहाँ पकड़े गए। इस पे आप क्या कहेंगे? पीयूष जैन तो उदाहरण है। अभी गोरखपुर में पकड़िए, यहीं जो बिल्डर हैं, अभी इनके घर में जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, इतनी जनता से फीस वसूली कर रहे हैं। अब इनके घर जाएंगे तो 100 करोड़ से नीचे एक के घर में भी पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, गोरखपुर में 100 करोड़ कैश मिलेगा? गोरखपुर में अभी कम से कम कई ऐसे उद्योगपति हैं, इनके घर छापा मारा है तो 100 करोड़ क्या 200, 300, 400 करोड़ रुपया मिलेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सरकार द्वारा 1-1 हज़ार का प्रोजेक्ट मिला है, जो में बहुत बड़े बड़े कमीशन खोरी हैं, जिसमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। गोरखपुर को आप मामूली मत समझिए, यहाँ भी बहुत बड़े ऐसे उद्योगपति हैं। जो बात पीयूष जैन की है, पीयूष जैन पे क्या बोलेंगे? हम पीयूष जैन पे ऐसे कहेंगे कि भाई पीयूष जैन का तो सामने पर्दा साफ हो चुका है, लेकिन सारे लोगों का साफ हो तब ना। अभी इसमें तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। बहुत बड़े अधिकारी देखिए, लखनऊ में इतने बड़े बड़े बंगला खड़ा किए हैं, क्या उनके तनख्वाह के पैसे से खड़ा हो जाएगा? अभी इतने बड़े बड़े फार्म हाउस खड़ा किए हैं। देखिए, अब रही बात पैसे की, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, कहीं न कहीं सरकार इन पैसे वालों की मदद करती है। जो मदद नहीं करता है, उनकी बात नहीं सुनता, उनके खिलाफ जांच होती है, बस यही काम करती है। यानी पीयूष जैन सरकार के खिलाफ थे, इसलिए उनके खिलाफ आईटी ने रेड डाला। अब ये बताइए, पीयूष जैन इतना रुपया एक दिन में तो खड़ा करेगा नहीं, धीरे धीरे करके किया होगा। तो इनको आज तक ये क्यों छुपाए रहे? जो भी जांच करने गया, क्या इससे पहले सिर्फ पीयूष जैन ही पूरे भारत में उसको देख रहे हैं? अभी उसके पहले तो शिखर पान मसाला के यहाँ भी छापा पड़ा। पान मसाला वाला है अभी यहाँ, तो शिखर पान मसाला का हमारे गोरखपुर में भी है, शुद्ध प्लस वाला है, मार के दिखा दें। अभी देखिए, पता नहीं कितना रुपया मिलेगा। अभी जितने पान मसाला क्या, जितनी शराब की कंपनियां हैं, उनके घरों में छापा मार के दिखाते हैं। अभी जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जो भी फैक्ट्री चलाते हैं, इनके घर देखिए टैक्स की चोरी करते हैं। ये तो छोड़िए, फिल्मी हीरो हीरोइन के यहाँ भी चले जाइए, सब टैक्स की चोरी करते हैं। अभी सभी के घरों में मिलेंगे, लेकिन ये गिन चुन के लग रहा है कि वहीं करते हैं जहाँ इनका लेन देन नहीं बैठता है, वहाँ छापा मारते हैं। अभी बहुत बड़े बड़े अभी आप लोग देखे होंगे कि भारत कौशल विकास योजना एक आई थी, जिसमें जिसको भी ये टेंडर मिला है, यदि उनके यहाँ छापा मारा जाए तो पीयूष जैन तो बहुत पीछे होंगे, इनके 100 गुना लोग भ्रष्टाचारी फंस जाएंगे। बात भ्रष्टाचारी की नहीं, उतना पैसा आया कहाँ से? देखिए, उतना पैसा वो आया कहाँ से, उसका पूरा कहीं न कहीं दोषी वहाँ के स्थानीय प्रशासन भी है, सरकार भी है। जो भी वर्तमान चल रही हो, चाहे पुरानी सरकार हो, पुरानी सरकार से ज़्यादा वर्तमान भी होगा, क्योंकि वर्तमान का भी काम है। मान लीजिए, अगर पुराने वाले नहीं कर पाए तो नया वाले क्यों नहीं किए? और रही बात, तो देखिए, भ्रष्टाचारी एक को पकड़ के सिर्फ भारत में दिखाया जा रहा है, ऐसे पता नहीं हजारों ऐसे लोग घूम रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि सबके घर क्यों नहीं छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात की तो मुझे याद आया, फिल्म इंडस्ट्री में एक इस समय नाम आ रहा है, कंगना रनौत। बहुत तेजी से, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से मुझे लगता है कि ये नाम काफी उछाल आ रहा है। और उन्होंने अभी हाल ही में एक विवादित बयान दिया था कि असली आज़ादी हमें 2014 में मिली। इस पे आप क्या कहेंगे? कंगना रावत पे मैं क्या बोलूं? न भारत की कोई बहुत बड़ी समाजसेवी हैं, न मेरे नज़र में, ना तो उन्होंने देश में कोई काम किया है। इसीलिए कंगना रावत की निजी बयान है, जो चाहें तो बोलें हाईलाइट होने के लिए। कंगना रावत मेरे नज़र में कोई आम महिला भी नहीं है। महिला भी नहीं है, इसलिए महिला क्या है, मतलब एक कोई समझती हैं कि समाज सेवी हूँ, समाज सेवी नहीं है, बस एक अभिनेत्री हैं। और अभिनेत्री अपने निजी काम के लिए वो फिल्म बनाती हैं। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने बयान तो दिया था ना कि 2014 से ही हमें असली आज़ादी मिली थी। मैं इस बयान की बात कर रहा हूँ। उस बयान पे तो जो भारत के जितने रक्षा के अधिकारी हैं, उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आम जनता का तो कोई रोल नहीं है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने जब रक्षा के पे उंगली उठाया है, तो सबसे पहले राजनाथ सिंह का इस पे बयान लेना चाहिए, सबसे पहले इसमें प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए।